भरत जी महाराज अयोध्या में वापस गए, तब वो राम जी कुशा की चटाई बिछाकर सोया करते थे। भरत जी महाराज ने कहा, यदि मेरे भैया कुशा की चटाई पर जमीन पर सोते हैं तो मैं जमीन से भी नीचे सोऊंगा। गड्ढा खोद लिए और उस गड्ढे में सोने लगे। राज सत्ता को हाथ नहीं लगाए। अयोध्या का राजा बने तो सही, पालन किया तो सही, लेकिन जो राजा का जो सुख होता है, जो राजा भोग भोगता है, वो भरत जी ने नहीं भोगे। दिन भर बस अपने भैया के चरणों में अनुराग रखते थे हमारे भरत जी। बस उन्हें यही लगता था कि जो है वो मेरे भैया ही हैं। वो भरत जी, जो भरत जी राम जी के वन जाने की खबर सुनकर पिताजी की मृत्यु को भूल गए, आज वो भरत जी जमीन से भी नीचे सो रहे हैं, धरती से भी नीचे सो रहे हैं। इतनी सुंदर कथा हमारे बाबा भोलेनाथ मैया को श्रवण कराते हैं। राम कथा इतनी सुंदर कथा है कि इस कथा को जो मनुष्य सुने निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है। और फिर आप सभी तो इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे श्री बंटी रघुवंशी जी और उनके अनुज जगदीश रघुवंशी जी और ये सभी कार्यकर्ता जिनकी वजह से ये कथा हो पा रही है। तो आपको तो कथा और सुननी चाहिए भाव से, श्रद्धा से। तो ये कृपा है प्रभु की। अब आइए चलते हैं सुंदर से भाव की ओर, फिर उसके पश्चात कथा विश्राम की ओर हम आप सभी चलेंगे। वो मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान, तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में
द्वार पे डाला डेरा हो। और क्या, मुझे चाह कर जाने की रख लेना, मुझे चाह कर जाने की रख लेना।